गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज का दिन बड़ा जबरदस्त दिन है। दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ है। इस्लामाबाद हो या बाकी शहर हो या पूरा पाकिस्तान हो, मौसम मुझे तो अच्छा लगा। आज का मौसम लग रहा है जैसे बारिश होगी कहीं ना कहीं पे, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही नहीं, है। ऐसे मुझे कोई फीलिंग नहीं आई अच्छा, बारिश। आपके इलाके में नहीं है ऐसा? नहीं, मुझे वैसे भी फीलिंग नहीं आई ऐसे। वो बारिश का पता चल जाता है कि वैसे हो सकता है हो जाए। मैं तो सुबह उठा, जब हमने विंडो हाँ। से बाहर देखा तो मेरी वाइफ ने फौरन कहा कि आज लग रहा है कि बारिश होगी। ओके। मैंने कहा अच्छा लेट्स सी। थोड़ा सा मौसम उस वक्त बना हुआ था, लेट्स सी अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बस क्योंकि क्या अगर करें, आज बारिश दिन भी कुछ ऐसा ही है ना। दिन भी कुछ ऐसा ही है तो बारिश तो होगी, आसमान भी रोएगा। क्या दिन है, इट्स जस्ट वेडनेसडे। आसमान को भी रोना पड़ेगा और ऑब्वियसली खैरियत है। रोना रोना तो चाहिए भी। क्यों है, दिन ही ऐसा है, आसमान क्या क्यों करें। रोएगा? बट दिन ही ऐसा है, क्या करें। दिन तो हर दिन अच्छा होता है। हर दिन खास होता है, हर मैंने दिन अच्छा आपसे होता कब है। कहा कि आज का दिन अच्छा है? आपने क्यों कहा वैसे नहीं, मैंने आसमान मैंने रोएगा? मैंने मेरी बात सुने ना। आपको आपको क्यों लगा कि मैं कहूँ कि हर दिन अच्छा होता मैं है? मैं आपको कहूँ आज कह का रहा दिन भी अच्छा हूँ, है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर दिन अच्छा होता है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। हर दिन अच्छा नहीं होता नहीं, हर हर दिन किसी के अच्छा लिए। हाँ, हर दिन कुछ अच्छा लोगों नहीं के लिए कुछ दिन बड़े बुरे भी होते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। होता है, चलता है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमने कहा जरा ऑनर शुएब को हम बर्थडे विश करेंगे और हमेशा खुश रहें, आबाद थैंक यू रहें, वेरी मच। हंसते मुस्कुराते रहें, जिंदगी को किसी तरह एंजॉय करें और आपने ट्रैवल के जितने प्लान किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप उसी तरीके से एग्जीक्यूट करें और माशाल्लाह अल्लाह आपके नसीब भी बहुत अच्छे आमीन, करें। बहुत जज़ाकल्लाह सारी जी। दुआएं जी राइजिंग पाकिस्तान, पीटीवी हो, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, एंड ऑब्वियसली हमारी राइजिंग पाकिस्तान फैमिली इस वक्त जो हमें देख रही है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो आसमान रोने वाली बात थी, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। नहीं, वो सब मजाक में था, लाइटर नोट। लेकिन अगर रोए भी तो आई मीन अगर बारिश हो तो ज्यादा ज्यादा अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि बारिश हो आज भी, और अदरवाइज भी अब होनी बारिशें हो, चाहिए क्योंकि बरसात। आपको पता है हाँ मेरी शादी पे बारिश हुई तो सबने जी। कहा कि आसमान रो रहा है, और पता है, जो मेरी मेरी भी खुशी का दिन था ना, तो उसमें भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अच्छा, ये क्यों होता है कि कहते हैं कि जब आप ना शादी से पहले ना पतीले को चाटते हैं ना हाँ, तो फिर आपकी दूल्हा या शादी वाले दुल्हन, दिन तो बारिश शादी होती वाले है। दिन बारिश होती है। अच्छा, ये भी सारी चीजें जो कि हम अपने नहीं, मतलब एक मिनट, वाज बड़ों इट ट्रू बुजुर्गों और से नॉट? नहीं, मैंने पतीलों से कभी नहीं खाया इस ऐसे तरह नहीं से। खाया, हाँ, ओके। मैंने नहीं खाया कभी। अच्छा, बस मजा आता है मुझे एंड से, अगर कभी खाए ना। नहीं, आई डोंट पतीले नो। से नहीं खाया, प्लेट में तो जाहिर कर लिया, बट हाँ, प्रॉपर वो जो नहीं पतीले प्लेट, का। हाँ नहीं नहीं, प्लेट की बात नहीं, मेरे पतीले मेरा से। ख्याल है कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि कॉन्सेप्ट प्लेट का। हाँ, कॉन्सेप्ट पतीला ही है आई डोंट वैसे। नो। हाँ, कॉन्सेप्ट पतीला ही है। खैर, जो भी है, आज देखते हैं आसमान रोता है कि नहीं रोता। आई मीन बरसता है कि नहीं बरसता, क्योंकि कहीं बारिश ना अल्लाह कहीं तो की, बरसेगा बारिश आसमान। अल्लाह की रहमत है। हाँ और हम सब उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, हाँ। क्योंकि मौसम वाकई काफ़ी ज़्यादा खुश्क हुआ है, सर्दी आ गई है, लेकिन वो जो भीगा भीगा दिसंबर था, वो भीगा भीगा दिसंबर जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमने अपने क्लाइमेट पे काम करना है, और सब ने मिलकर दुआ करनी है कि बारिश हो जाए, ताकि ये जो वायरल इन्फेक्शन हैं, जितने ये जो सुपर फ्लू और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आज ना हो। खैर शुएब, आज के दिन बताइएगा कि आपने, क्योंकि अब दिसंबर भी है, अब न्यू ईयर भी है, और फिर आपका भी ओके। नया साल एक तरह से शुरू होता जा रहा है। उम्र आपकी नहीं पूछूंगी मैं, आप नहीं बताएंगे, मुझे पता है। सबको पता है, 18.5 साल। 18.5 साल, ठीक हो गया। तो शुक्र है 18 से थोड़े से आगे इतना तो गए बंदा हैं, बढ़ता है ना, 18.5। इतना तो इंसान को तो बढ़ना भी चाहिए आपने आगे। जिंदगी अभी अपने न्यू ईयर का आपने क्या गोल सेट? मैंने कोई गोल सेट नहीं किया वैसे क्यों अभी। जी? आई मीन मैंने सोचा नहीं इतना उसके बारे में अनप्लान्ड इतना। कौन चलता है मैं? मेरे अलावा? अच्छा नहीं, मैं चलता हूँ। आई लिव फॉर द डे, आई लिव इन द मोमेंट। मैं अपने मोमेंट में इन्वेस्ट करता हूँ। जिस मोमेंट में, जिस टाइम एंड स्पेस में होता हूँ, जिन लोगों के साथ होता हूँ, जिस एनवायरनमेंट में होता हूँ, मैं उसी में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, पूरे दिल के साथ, पूरे माइंड के साथ। माइंडफुलनेस, ये मेरी मेरी कोशिश यही होती है। फिर बहुत से लोग मेरे से इख्तलाफ करते हैं, मेरे कुछ दोस्त मुझसे इख्तलाफ करते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ दैट्स हाउ आई एम। मैं इसी तरह हूँ कि जिस जगह पर मौजूद हूँ, जिस एनवायरनमेंट में हूँ, लम्हे मौजूद में मैं अपनी पूरी की पूरी जो है ना इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, एनर्जी एंड एवरीथिंग। सो वो जो होता है ना पूरा गोल्स एंड प्लान्स, आई डोंट नो, इस पे मेरी अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं, बिकॉज वो कहती है कि करना चाहिए प्लान। मैं कहता हूँ मुझे अगले लम्हे का नहीं पता, मैं क्यों प्लान करूँ उसको। सो मैं नहीं करता उसको तो प्लान। जिंदगी को प्लान करना चाहिए वैसे, कुछ चीजें अपने लिहाज से नहीं, बट यू नो खुद तो हम अपने लिए तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम जैसे भी हम तो जी लेंगे। चलो मुझे एक बात मुझे बता। लगता है फैमिली के पर्सपेक्टिव से यू शुड प्लान। अच्छा, मैं इसको इस तरह सोचता हूँ सबीन, आज मैं जहाँ पर हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैंने ये प्लान किया था? मैंने नहीं किया था ये प्लान। सो ये प्लानिंग कहीं और है। सो नहीं, मेरा नहीं, सिर्फ मैं पॉइंट ये है कि हाँ, जिस
वो जब मैं कहता हूँ लम्हा मौजूद या टाइम एंड स्पेस, जब हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, सो समहाउ उसका रिजल्ट हमें आगे मिल रहा होता है, वो चीजें आगे बढ़ रही होती हैं। ठीक है, ये भी एक पर्सपेक्टिव हाँ, है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ये भी एक तो आप perspective बस जहाँ पे जिस काम में आप दिल लगाएंगे, उसमें आप भरपूर तरीके से काम करेंगे, सो वो उसका एक रिजल्ट आपको मिलेगा, और रिजल्ट आपको जल्दी जल्दी मेरी मिलता है। आवाज चेंज हो गई थी। जी, ये होता है ना, तस्वीर किसी की और आवाज किसी की, फिर आवाज आती है, तस्वीर तो आ रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। ये मत समझिएगा कि मेरी आवाज मर्दाना होगी है। फिलहाल नहीं हुई है, अभी गला ठीक है। मेरी बात ये, फिलहाल मेरा गला ठीक है, लेकिन ये जो मौसम की आज मैं बात करी थी ना, ये ऑनेस्टली मुझे लगता है किसी की आवाज को ठीक नहीं रहने देगा। नहीं, ठीक रहेंगी। जी, आज हम जरा सुपर फ्लू पे भी बात करेंगे, जो बहुत जरूरी है। आज तो ये कहना चाहिए कि नेशनल फ्लू कहते हैं, इसको बल्कि इंटरनेशनल फ्लू कहते हैं, बिकॉज़ इट्स एवरीवेयर एक्चुअली। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट फ्लू अपने आगे आने वाले सेगमेंट्स में। अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ एक दफा दोबारा कहते हैं जिसके बर्थडे उसका हैप्पी बर्थडे। मेरी बच्ची जी की भी आज बर्थडे है, तो हम वी शेयर द सेम डेट ऑफ बर्थ। आपको भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब लेंगे ब्रेक से वापस आते रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। Too much to munch, too much to munch, too much to munch. I adjusted, yes, let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ। सवाल मेरा है इधर कौन लाइक अस, जब आप तो हैं दो कोई नहीं नो वन, अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, मेक द राइट चॉइस there's too much to munch। ओशन सफारी है मजा तो जारी है, too much to munch, मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है, too much to munch। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाई आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी इसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ्फर के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है, मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा, जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। नहीं छोड़ूंगा। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस जफर लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे। From Nestle. I adjusted, yes, let's go. सवाल मेरा एक इधर कौन like us, जवाब तो हैं दो कोई नहीं no one, अगर नहीं चीटोस तो हम करें zero, make the right choice there's too much to munch, too much to munch, too much to munch। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage। अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16। देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है।
वेलकम बैक जी राइसिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज जिस तरह हमने बात किया था कि ये जो मौसम है, बारिश होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो वायरल इन्फेक्शन से वो जाएं, और फिर डर इस बात पे लग रहा होता है कि एक सिंपल फ्लू जिसकी इतनी सारी फॉर्म्स होती हैं और उसके बाद वो इस तरीके से वापस आता है कि हम सब हैरान हो जाते हैं कि अब इसका इलाज क्या किया जाए। सो सुपर फ्लू ये अच्छा खासा आजकल हम इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, इस बारे में डिस्कशंस भी चल रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम देख रहे हैं जी। H3N2 इस फ्लू की आज हम बात करेंगे, और हम NIH की बात करें तो उसने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि एहतियाती तदबीर किस तरीके से अपना सकते हैं सो दैट हम सब इससे बच सकें। और ये भी मैं एक उसमें पढ़ रही थी कि जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें वल्नरेबल हैं, बच्चे हमारे, बुजुर्ग, वो तमाम लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनको ये बहुत जल्दी जो है वो अटैक भी कर रहा है। अच्छा, नुमाया इजाफा देखा गया इस दफा फ्लू केसेस में। अगर सिर्फ हम जनूबी एशिया की बात कर लें और मई से नवंबर तक के जो स्टैट्स आपसे शेयर करें, उसमें 66% जो केसेस हैं फ्लू के, उसमें इन्फ्लुएंजा में एग्जैक्टली यही स्ट्रेन है जिसकी वजह से ये वो फैला है, H3N2। यस। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप सब जानते हैं, हमारे घरों में देख लें, एक शख्स को हो रहा है, पूरे फैमिली को हो रहा है, यानी एक बच्चे को है तो सबको हो रहा है, और फिर ठीक भी नहीं हो रहा। आप जो मसला ठीक नहीं हो रहा, जो मर्जी कर हो जाए ना, चलो ठीक है, हो गया, वायरल है, हो गया, सही, ठीक ही नहीं हो रहा। लोगों महीने गुजर गए, मतलब पूरा महीना, ऑलमोस्ट 3 वीक्स मुझे हो चुके हैं, और स्क्रीन पे बैठे लोग इस वक्त बता सकते होंगे किस तरह से एकदम से मेरी एक तरह से कंजेशन हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, नोज बंद होना शुरू हो जाती है। सो ये इस तरीके से ही लोगों के हालात जो हैं, मैं तो फिर बहुत बेहतर कंडीशन में यहाँ बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको नेबुलाइज करना पड़ रहा है, इनहेलर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सो ये हालात है जो कि हो गए हैं। एब्सोल्युटली। तो क्या किया जाए, ये एक बुनियादी सवाल है हमारा। ज़रा पूरी बात करेंगे कि क्यों हो रहा है, किस तरीके से फैलता है, तदबीर क्या है, फिर हो जाए तो क्या करना चाहिए, इस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर सादिया मुस्तफ़ा साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, थैंक यू जी। आप कैसे बची हैं? डॉक्टर्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं मैं कहूंगा, बिकॉज़ पेशेंट्स आ रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, मरीज आके हमारे पे खांसते हैं। नहीं, मुझे भी हुआ था, 2 हफ्ते हो गए, आई एम फीलिंग अ बिट बेटर, लेकिन ये है कि अब बहुत फैला हुआ है, इतना लोगों को हो रहा है, डेली बेसिस पे हम बहुत लोगों को देख रहे हैं कि फ्लू के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा बताना डॉक्टर साहब, जो इन्फ्लुएंजा का एग्जैक्टली ये स्ट्रेन है या जनरली इन्फ्लुएंजा, चूंकि हम तो हर साल सुनते हैं इन्फ्लुएंजा या फ्लू कि लोगों को हो रहा होता है, क्या कुछ नया है ये, कि नहीं पुराना ही है और हर साल की तरह है, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा फैल गया शायद? जी, इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, टिपिकली इसको हम फ्लू कहते हैं, सर्दियों में शुरू हो जाता है और ये हर साल होता है एज यू सेड, लेकिन इस साल ये हो रहा है कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। जैसे हमें कोविड में भी पता चलता था कि वायरस जो है वो म्यूटेट करके स्ट्रांग हो रहा है, इस दफ़ा ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है H3N2, ये म्यूटेट करके बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और फ्लू के जो बहुत से स्ट्रेन्स हैं इसमें ये जिसे कह रहे हैं आगे जा रहा है, और थोड़ा सा टाइम से पहले भी आ गया है। आमतौर पे ये दिसंबर के एंड, जनवरी के शुरू में हम देखते हैं लोगों को ज़्यादा कोल्ड फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, ये जल्दी आ रहा है और तेज़ फैल रहा है। तो था ये मौजूद, लेकिन समहाउ म्यूटेट करके ये स्ट्रॉन्ग हो गया है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अच्छा, नॉर्मल फ्लू में और इस फ्लू में क्या फ़र्क है, सिम्टम्स किस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जी, ये दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि फ्लू एट द एंड ऑफ द डे है फ्लू ही, कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये फ्लू जो है ना उससे ज़रा एक लेवल अप है जिसे कहते हैं। फ्लू में आपको नज़ला ज़ुकाम होगा, इसमें आपको एकदम बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम होगा, आपका कंजेशन हो जाएगी, अच्छा हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, हेडेक और बॉडी एक जो बॉडी फटीग है, आप लोग कहते हैं कि हम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, जिस्म की ताकत ख़त्म हो गई है, बुखार एकदम बहुत तेज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद ज़्यादातर लोगों को कॉफ और चेस्ट के सिम्टम्स, फ्लू ज़्यादातर हम कहते हैं कि गले और अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, लेकिन ये फिर ज़्यादातर लोगों को चेस्ट के भी सिम्टम्स, कॉफ, कंजेशन, फिर जैसे आपने बताया वीजिंग शुरू हो जाती है। तो एक तो ये है कि एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार और फटीग के सिम्टम्स नहीं जा रहे। बच्चों में ख़ास तौर पे इसको एब्डोमिनल सिम्टम्स भी हो जाते हैं, जैसे डायरिया वगैरह। इम्पॉर्टेंट है कि फ्लू शॉट्स बच्चों को लगवा लें, जिस टाइम पे फ्लू है उस टाइम पे नहीं लगवा सकते, ये बताएगा। अच्छा, और कौन कौन से लोग हैं जो जिनको फ्लू शॉट नहीं लगवानी चाहिए, या डॉक्टर से पूछ के
उसके बाद फ्लू शॉट्स लगवानी चाहिए। फ्लू वैक्सीनेशन जो फ्लू शॉट जिसको आप कह रहे हैं बहुत ही सेफ वैक्सीनेशन है और सेफ इंजेक्शन है जी। बहुत ही कोई कम लोग होंगे जिनको हम कहेंगे कि आप ना लगवाएं, जो लोगों को एग एलर्जीज़ हैं, और बहुत ही कोई कम लोग होंगे जिनको एग एलर्जीज़ या कोई पर्टिकुलरली फ्लू वैक्सीनेशन से एलर्जीज़ हैं। उसके अलावा हर बंदा बहुत सेफली ये लगा सकता है। फ्लू वैक्सीनेशन जब आप लगाते हैं तो उसको 2 से 3 हफ्ते लगते हैं आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में। तो आप अगर आज लगवा रहे हैं तो आपको कम से कम भी 2-2.5 हफ्ते के बाद इससे प्रोटेक्शन मिलना शुरू होगी। तो दरमियान में आप फिर वल्नरेबल है। तो हम बड़ा कॉमनली ये लोगों से सुनते हैं जी कि हमने फ्लू वैक्सीनेशन लगाई और अगले दिन हमें फ्लू हो गया। तो वो फ्लू जो है वो आपको वैक्सीनेशन से नहीं हुआ, वो आप वैसे ही कैरी कर रहे थे और वो अब सामने आ गया। लेकिन फ्लू वैक्सीनेशन फ्लू आमतौर पर नहीं देती, आपको इससे प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर साहब हम लोग फ्लू शॉट्स लगवाते हैं सितंबर एंड या अक्टूबर में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली हमने यही देखा, यही ट्रेंड भी देखा है। लेकिन अगर अभी दिसंबर में कोई लगवाएगा तो क्या उस एफिकेसी है, उसकी ज़रूरत पूरी करेगा? बिल्कुल करेगा। इट्स नेवर टू लेट जिसे हम कहते हैं ना। ये जो फ्लू वैक्सीनेशन है ये आपको फुल ईयर के लिए कवर करती है। एक तो ये आपको अगले फ्लू सीजन सितंबर अक्टूबर 2026 तक कवर करेगी, क्योंकि आमतौर पर स्प्रिंग में भी फ्लू आ जाता है। मतलब ये तो हमेशा कम्युनिटी में रहता है, अब सर्दियों में बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि सर्दियाँ एकदम आपने देखा है अब दिसंबर में आ गई हैं और जनवरी तक ये चलेंगी। तो जनवरी में भी वी आर फोरसीइंग कि ये काफ़ी होगा, अब ही रहेगा। तो बेहतर है कि लगवा लें, नेवर टू लेट वाली बात। जैसे कोविड में हम देखते थे बहुत सी वैक्सीन्स को कि अच्छा पहली डोज और फिर सेकंड डोज, कुछ वैक्सीन्स एक डोज भी होती थी। सो फ्लू शॉट एक डोज इनफ होती है फॉर कंप्लीट ईयर? बिल्कुल, एक डोज है और फॉर 1 ईयर प्रोटेक्शन। ठीक। अच्छा, अब जैसे किसी को है लेकिन देखते हैं डॉक्टर्स के पास रश लग जाता है, अस्पतालों में रश लग जाता है, लेकिन एक राय ये होती है कि फ्लू है या वायरल है, जाने की जरूरत नहीं है। अब आप बताएं इसमें क्या करना चाहिए, कौन डॉक्टर के पास जाए और कौन घर में रहे और कौन एंटीबायोटिक्स ना ले? वो तो कोई भी ना ले। ये लोगों के हालात है, बता रही हूँ, मैंने लिटरली लोगों को देखा है कि एंटीबायोटिक के कोर्सेज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते, वो टाइम से ठीक होते हैं। जो जिस तरह से वो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में बदल जाती है चीज़, ऑब्वियसली इन्फेक्शन तो फिर बिल्कुल हो जाता है। वो तो फिर उसके लिए तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, जिन लोगों को माइल्ड फ्लू हो रहा है या इवन थोड़ा सा मॉडरेट इंटेंसिटी का भी फ्लू हो रहा है, वो अपना टाइम लेगा, 4 से 5 दिन लेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। उसमें आप अनवेल ज़रूर फील करेंगे, मिजरेबल फील करेंगे, बॉडी एक्स होंगे, बुखार होगा। आपको पैरासीटामोल लें, आप रेस्ट करें, आइबुप्रोफेन लें और अच्छी जो है ना हाई न्यूट्रिशन की डाइट लें, पानी पिएँ और यखनी पिएँ, रेस्ट करें, हॉट ड्रिंक्स पिएँ, स्टीम लें। स्टीम से वो कंजेशन कम होती है, वो बलगम म्यूकस बाहर निकलता है। आप ये चीज़ें करेंगे तो 4-5 दिन में मोस्ट पीपल विल कम आउट ऑफ इट, आपकी बॉडी उससे रिकवर कर जाएगी। अनलेस कि ज़्यादातर लोगों को ये है कि अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से डाउन है या आप वल्नरेबल ग्रुप में है, पहले से कोई हेल्थ कंडीशंस हैं, ओल्ड हैं, बच्चे हैं, तो या फिर आप वैसे आपकी इम्यूनिटी डाउन है, आप स्ट्रेस्ड हैं, किसी और इलनेस से रिकवर कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी टाइम ले सकती है उससे निकलने में। अब अगर वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है आपकी बॉडी से निकलने में, तो आम तौर पे ऐसा हो सकता है कि फिर वो थोड़ा सा ऊपर से बैक्टीरिया भी आ जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना कि आप गिरे हुए हैं तो ऊपर से और हमला आपके ऊपर हो रहा है। तो इट कैन हैपन कि वो वायरल शुरू होता है और वो उसके बाद बैक्टीरियल में चेंज हो जाता है। उस स्टेज पे एंटीबायोटिक ज़रूरी होती है। उसका साइन ये होता है कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा होता, आपको बेहतरी नज़र नहीं आ रही होती, इनफैक्ट आप ज़्यादा इल फील कर रहे होते हैं, बुखार, फिर लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, वीजिंग। अब वो वाला टाइम ज़रूरी है कि आप फिर उस टाइम डॉक्टर को दिखा लें। जब आपने हर चीज़ करके देख ली है और आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, दैट्स द टाइम टू गो एंड सी योर डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी देखा है कि जब ऐसी कोई वायरल हो जाता है कुछ, तो डॉक्टर्स जो हैं वो एक स्टीरॉइड का शॉट भी दे देते हैं और उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इस बार तो खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी, मतलब एक हद तक पड़ा है फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे एस्मा की वजह से स्टीरॉइड के अलावा वो ठीक नहीं रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्योंकि जब मुझे इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है एस्मा के उसमें, तो वो ऑलरेडी क्योंकि ऑब्वियसली कंडीशन होती है तो वो बहुत ट्रिगर हो जाता है, तो मुझे एक शॉट लगवाना पड़ जाता है। हर सीजन में 2-3 तो लग जाते होते हैं। ये डेंजरस होता है, क्या करें वो लोग, इनको नहीं फ़र्क पड़ा होता। आप दुनिया जहान की दवाइयाँ देते, नहीं फ़र्क पड़ा। देखिए, एज अ डॉक्टर मैं बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड शॉट्स रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि देखें स्टेरॉयड शॉट्स का एक अपना यूज़ है। आप हमें ये सोचते हैं कि हम उस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि अब हमें एक्चुअली एक इंजेक्शन स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ रही है।
अगर कोई बंदा एस्थमेटिक है ना तो उसका बेसलाइन एस्थमा कंट्रोल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका इनहेलर्स अगर हम उसको दे रहे हैं, इवन स्टेरॉयड इनहेलर्स देंगे, एस्थमा कंट्रोल है तो वी विल नॉट बी इन दैट सिचुएशन कि आप इतने लोग हैं कि आपको एक एक्चुअल जो है वो शॉट लगवाना पड़ रहा है। फिर भी कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए फिर आपको अपने डॉक्टर के मशवरे पे चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड शॉट्स। मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि क्या नुकसानदेह होता है ये? इनफैक्ट अगर आप इसमें भी लगवा रहे हैं, डॉक्टर के कहने पे भी लगवा रहे हैं, ज़्यादातर डॉक्टर के कहने पे ही लगा रहे होते हैं, अदरवाइज तो ये तो अलाउड नहीं होता उस तरह जी से। देखें, डॉक्टर्स जो है ना, जब आपका एक रेगुलर डॉक्टर होगा ना, तो मैं आई एम अ फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट, फैमिली फिजिशियन हूँ। जब एक आपका एक रेगुलर डॉक्टर होता है ना, उसको आपकी हिस्ट्री पता होती है, वो आपकी कंडीशंस को मैनेज कर रहा होता है। अगर आपके रेगुलर डॉक्टर, आपके जीपी ने आपको देखते रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, और वो अब इस ओपिनियन उनकी है कि आपको लगना चाहिए, तो फिर वाकई आपको ज़रूरत होगी। तो बार बार लगवाने से ऑफ कोर्स इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर बहुत रेगुलरली लगवाया जाए तो बोन्स पे इसका फर्क पड़ता है, बंदा डिपेंडेंट हो जाता है, ब्लड प्रेशर, वीक बोन्स। एंड देन एट अ वेरी यंग एज अगर आप लगवाना शुरू कर देंगे, ज़रा पूरी ज़िंदगी है भी आपकी ना। जी, लेकिन मैं जो बार बार आपको बात स्ट्रेस कर रही हूँ, ये ट्रीटमेंट नहीं है फ्लू की, और दिस इज़ नॉट, क्योंकि मैं तो जैसे आपको पता है यूके में प्रैक्टिस करती हूँ, और उन गाइडलाइंस में कहीं पे भी हम फ्लू के लिए स्टेरॉयड शॉट्स यूज़ नहीं करते। दैट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। ओके डॉक्टर साहब, लास्टली इसमें बताएं हाइड्रेशन कितनी ज़रूरी होती है? बिकॉज बहुत से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि और कुछ करें ना करें, बस हाइड्रेट योरसेल्फ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लिक्विड्स का इंटेक बहुत बेहतर रखें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पानी बहुत ज़रूरी है। आप देखें, पानी जो है ना, जैसे फ्लश आउट करता है, डिटॉक्सीफाई करता है आपको, आपकी इम्यूनिटी बेहतर करता है। इसी तरह हॉट ड्रिंक्स के हाइड्रेशन जो है आपको, जैसे गले में टकोर मिलती है, कहवा पिएं, यखनी पिएं, जैसे सबीना आपने कहा। तो हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप पानी पीते हैं, सर्दियों में वैसे भी आप देखें लोगों की पानी की इंटेक कम हो जाती है ना, आपको प्यास नहीं लग रही होती, तो आप वो जो है वो नहीं पी रहे होते। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि आप सुबह एक बॉटल भर लें, 1 लीटर की या 1.25 लीटर की, और उसको लंच टाइम तक ख़त्म करें, उसको दोबारा भर लें और रात तक उसको ख़त्म करें, ताकि आपको भी पता हो कि हमने कितना पानी पी लिया। अदरवाइज आप पूरा दिन गुजर जाएगा और आप कहेंगे आज तो मैंने 2 गिलास भी पानी अब याद आ जाए, बड़ी बात है। अच्छा, एक तरफ तो ज़ाहिर है, चलें हॉट लिक्विड्स हैं, कहवे हैं, सूप्स हैं, हॉट ड्रिंक्स हैं, बट क्या ठंडा पानी भी सूदिंग होता है? बिकॉज दिल करता है कभी कभी कि ठंडा पानी पीना, मतलब नॉट आइस चिल्ड बट थोड़ा सा ठंडा पानी पी लें। पी सकते हैं। ठंडे पानी की जो आपको तलब होती है वो इसलिए हो रही है कि गले में इरिटेशन हो रही होती है, जो आपका गला इतना ड्राई हो रहा होता है, ये ड्राई कॉफ भी। अच्छा, इसमें जो हमारा थोड़ा सा, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी पुअर एयर क्वालिटी का भी है ना। बिल्कुल है। जो एयर क्वालिटी और जो स्मॉग है वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और लंग्स को इफेक्ट कर रही है। उसकी वजह से भी हमारी पॉपुलेशन की जर्नली में इम्यूनिटी डाउन है। आज से 20 साल पहले फ्लू भी चले वीक होता होगा, लेकिन हम लोग की इम्यूनिटी भी ज़्यादा थी। तो ये जो ठंडा पानी और ये चीज़ें लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वो इतनी इरिटेशन हो रही होती है कि आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है उसको सूद करने के लिए। उसके लिए हम ये कहते हैं आप लोजेंजेस रखें, स्ट्रेप्सिल्स और जो भी लोजेंजेस, या कोई इलायची आप रख लें। इस तरह की चीज़ों से आपके गले में, जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है। जी, सूदिंग रहता है। एहतियात करें, और अगर हो जाए तो फिर आप ये वाली एहतियात करें खाने पीने की, तो फिर ज़्यादा खट्टी चीज़ें बस ना खाएं। और आपका बच्चा बीमार है ना, अगर आपको लग रहा है कि उसको कोई सिम्टम है, तो कुछ दिन स्कूल अगर नहीं भी भेजेंगे, हाँ पेपर के, वो तो मजबूरी के तहत। जैसे मूसा का था ना, तो फिर मैं लेकर गया उसको, मैंने उस वक्त उसका ओरल एग्जाम था, मैंने वो दिलवार वहीं से वापस ले आया। तो हाँ, तो वो एहतियात तब भी हो सकती है हर तरीके से। ज़ाहिर एग्जाम में आप मास्क पहना के भेज दें। हाँ, जितना एहतियाती तदबीर आप अपना सकते हैं, आप उस तरीके से अपने बच्चे को, क्योंकि आप ये मत सोचे कि एक तो आपके बच्चे को भी रेस्ट की जरूरत है। कोई पढ़ाई का हर्ज नहीं होता, 3-4 दिन या 1 आध हफ्ता आपका बच्चा अगर रेस्ट करेगा, उसकी हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी, वहाँ जाके पढ़ भी नहीं पाएगा ना। और बाकी बच्चों को भी ना प्लीज बचा के रखें, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। तो 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है चिटोस, एंग्रो फर्टिलाइजर, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, जोंग फूड जी। Too much, too much, too much, too much, too much, too much.
आया चेस्टर यस लेट्स गो दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच मजे भरपूर कभी नहीं रुकते कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पॉप सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस जवाब तो है दो कोई नहीं नो वन अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो मेक द राइट चॉइस देयर इज टू मच ओशन सफारी है मजा तो जारी है टू मच मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है यू मच टू From Nestle. भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. Zong की मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 Zong मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 600 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। हम हैं सुल्तान आजम उम्मत मोहम्मदी के रहनुमा अल सुल्तान इब्ने सुल्तान सुलेमान खान। अगर तुम बारबरोसा को जिंदा पकड़कर ले आए यहाँ तो इन सिक्कों का निस्फ हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा अमीरुल बहर। तो ये सुल्तान मौसम के मंसूबों से भी वाकिफ हो सकते हैं। दारुल हुकूमत में कोई जासूस मौजूद है। करें। हमले के लिए तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाह। आया चेस्टर यस लेट्स गो सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस जवाब तो है दो कोई नहीं नो वन अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो मेक द राइट चॉइस देयर इज टू मच अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारे इस शो में ज़्यादातर जो हमारी गुफ्तगू है वो मौसम के एतबार से हो रही है, उसी के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। पहले हमने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से की थी, अब हम ज़रा ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव से करते हैं। बिकॉज हम पंजाब में बिलखुसूस मैदानी इलाकों की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि धुंध, बल्कि अब तो एक नया फिनोमेना कुछ सालों से स्मॉग, उसकी हम बात कर रहे होते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जब उसका एलिमेंट ज़्यादा होता है, जब हद निगाह सिफर हो जाती है या एक पैच में भी हो तो वहाँ पे मोटरवेज को बंद किया जाता है आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि हम सब अपनी जानों को महफूज रख सकें। लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हमें उसको भी अंडरस्टैंड करना है, अपनी गाड़ी को चेक करना, उसकी लाइट्स को चेक करना, फॉग लाइट्स का होना, ओवर स्पीडिंग ना करना, मुनासिब फासला रखना। और कहीं पर अगर आपको लगता है बिकॉज एकदम पैच पे आ जाती है ना, आपको पता नहीं चलता, तो वहाँ पर कैसा माहौल हो जाता है, एहतियात करनी ज़रूरी भी है, प्लस आपने वहाँ पर रुकना भी होता है। सो आज इस मुनासिबत से हम गुफ्तगू भी करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है,
प्लानिंग क्या है नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस की, इस पर बात करेंगे। एसपी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस आशिक हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम भी करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चूंकि अभी हम देख रहे हैं बारिशें नहीं हुई और मौसम ऐसा है कि उसमें वैसे ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और फिर ऊपर से फॉग एंड स्मॉग एंड एवरीथिंग। हम देख रहे हैं जो M1 में हमने पहले देखा कि पैचेस को बंद किया जा रहा था और अभी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि टुवर्ड्स M2 भी ये होगा। थोड़ा सा आप बताएंगे सिचुएशन कैसी है इस वक्त? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की कि जो हमारी इस साल फोक की जो इब्तदा हुई है या इस फोक का जो शुरू होना है, सबसे पहले ये पेशावर का जो टोल प्लाजा के नज़दीक काबुल रिवर है, काबुल रिवर की वजह से बीट 1 रशा कई से लेके पेशावर टोल प्लाजा तक स्टार्ट हुई, उसके बाद ग्रेजुअली वो स्वाबी तक हुई है और तकरीबन अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। सही। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बुरहान तक हमें ट्रैफिक डाइवर्ट करनी पड़ती है GT रोड। ठीक है। उसके बाद चूँकि ये जो फोक का सोर्स है ना, बेसिकली जब हमारे पंजाब के मैदानी इलाका है वहाँ पे नहरी सिस्टम है और जो मोस्टली जो गंदम की फसल को पानी लगता है, जिसका मेन सोर्स है वो पानी खेतों को जब लगाया जाता है तो उस पे जो बुखारात वगैरह उठते हैं उसकी वजह से फोक का जो है वो सिलसिला शुरू होता है। सही। अभी जो रिसेंट चल रहा है, चूँकि लास्ट मेरी पोस्टिंग थी कोट मोहम्मद से लाहौर तक, वो बहुत ही ज़्यादा फोक थी और तकरीबन ऑलमोस्ट नवंबर का महीना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं समझता हूँ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस दफ़ा फोक कम है। ओके। जो इधर M2 की अगर मैं बात करूँ, इस्लामाबाद लाहौर चूँकि ये M2 है, तो अभी तक तकरीबन एक हफ्ता हुआ है। लाहौर से आलकोट मोटरवे पे तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं। ये तकरीबन मॉर्निंग टाइम से इसका स्टार्ट जो जनरेट मतलब होने शुरू हो जाती है। तो अभी जो M2 का सूरत हाल है आज तकरीबन ठीक है, आज रात कोई इस तरह का ऐसा सच नहीं हुआ। लास्ट जो नाइट गुजरी थी वो तकरीबन 10 बजे बंद करने के बाद खुल गई थी। जो मेन अभी चल रहा है वो है पिंडी भट्टियाँ से सक्खर। सही। ओके। आज रात भी तकरीबन ऑलमोस्ट रात 8 बजे फोक की वजह से मुख्तलिफ सेक्शन जो हैं वो बंद करने पड़े। पिंडी भट्टियाँ तो सक्खर तो बहुत बड़ा एरिया है। जी, ये तकरीबन ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 800 किलोमीटर बनता है। अच्छा, क्योंकि 300 किलोमीटर पिंडी भट्टियाँ से मुल्तान है बिल्कुल, और फिर आगे तकरीबन 485-84 किलोमीटर है सक्खर। तो उनके दोनों साइडों पे जो नहरी सिस्टम है, खेतों को पानी लगाया जाता है, तो मेन सोर्स वो है जिसकी वजह से ये फोग का जो है और इंटेंसिटी क्या है? जी, इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी है चूंकि जब आप 100 से बिलो चले जाते हैं ना विजिबिलिटी, तो फिर उसमें मसाइल आ जाते हैं। मसला आ जाता है। अच्छा सर, जब 40 आ जाए तो 40 के बाद तो बिल्कुल फिर ट्रैफिक बंद करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप जरा बताइएगा, इस वक्त हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएँ, क्या जिम्मेदारियां हैं एक शहरी की, एक ड्राइवर की? ठीक है, लोग पुलिस अपना काम कर रही है, इदारे अपना काम कर रहे हैं, बट ये बड़ा ज़रूरी है कि हम खुद भी तो देखें हमें क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, बड़े हमारे दिल की बात की है आपने कि अगर हर शहरी ये रियलाइज करे कि फोक का सीज़न शुरू हो चुका है, बिल्कुल, तो जब भी अपने सफ़र का आगाज़ करे सबसे पहले तो वो ये चेक करे कि धुंध जो है वो हमारी हेल्पलाइन 130 भी मौजूद है, ट्रैवल एडवाइजरी भी है हमारी, तो वहाँ से वो बाकायदा चेक भी कर सकता है। सही। ये तो होगी कि एक स्टार्ट करने से पहले वो अपना एक जो है वो ले ले, इंफॉर्मेशंस ले ले, दोनों सूरतों में वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा ये है कि इस फोग की सीज़न में फोग लाइट्स का होना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा फोग लाइट्स अगर हैं तो अगर फोग आ भी जाती है, क्योंकि मोस्टली जो 150-200 जो विजिबिलिटी होती है मीटर की, वहाँ पे ड्राइव की जा सकती है। लेकिन उसके लिए फिर कुछ प्रिकॉशंस होती हैं कि अपनी फॉग लाइट्स ऑन रखें, अपनी जो लाइट्स हैं वो लो बीम पे रखें, उसके अलावा अपना जो डिस्टेंस है, जो सेफ डिस्टेंस हम कहते हैं एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के दरमियान, वो प्रॉपर रखें। उसके अलावा जो है वो ओवरटेकिंग से इज्तनाब करें, बार बार लेन चेंज ना करें। अगर ये आप अगर फिर भी ये समझते हैं कि जी कहीं सफ़र के दौरान विजिबिलिटी जो है वो 150 के करीब आ जाती है, तो कोशिश करें कि जो रेस्ट एरिया हैं या सर्विस एरिया हैं वहाँ पे अपने आप को सेफ साइड पे जो है वो स्टे करें, बजाय इसके कि वो कैरेज वे पे खड़ी कर लें
तो उसका नुकसान हो सकता है कोई और गाड़ी उसको जाके वो हिट कर सकती है। जी सर, फॉग के दिनों में हाई बीम पे ड्राइव करना कितना खतरनाक होता है और क्यों खतरनाक होता है? नॉर्मली भी इतना ज्यादा होता है नॉर्मली भी होता है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब फोग होती है ना तो फोग में लाइट उल्टा आपको अंधा कर देती है। जब आप फुल पे करेंगे, जो आपकी बम्पर पे फोग लाइट्स लगी होती हैं, फोग लाइट्स मैं प्रैक्टिकली अपनी बता सकता हूँ क्योंकि मैं जब रोड पे हम ड्राइव करते हैं तो जो रोड मार्किंग है वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो रोड मार्किंग है ना वो फोग लाइट के ज़रिए आपको इंडिकेट करती है कि आप जिस रोड पे चल रहे हैं, अगर आप फुल बीम पे कर लेंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि फोग के दौरान आप हाई बीम मत इस्तेमाल करें, लो बीम का इस्तेमाल करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। फोग लाइट आपको गाइड करती है कि रोड पे अगर आप जा रहे हैं तो वो जो मार्किंग होती हैं रोड पे लगी होती हैं वो आपके लिए बड़ी जो है। पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हदायत के मुताबिक, जिस तरह के हम वहाँ पे फ़लस्तीन में अपने जो भाई और बहनें वहाँ पे इस वक्त हैं उनकी जो इमदाद उनको भिजवा रहे हैं, उस सिलसिले में आज ये 27वीं कंसाइनमेंट है जो यहाँ से जा रही है और ये 100 टन जो है के करीब इसमें सामान है जो वहाँ पे जा रहा है। और ये 100 टन के करीब जो सामान है इसमें रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, कंबल, रज़ाइयाँ और खाने पीने का सामान और मुख्तलिफ़ जो कपड़े, जूतियाँ और इस तरह की चीज़ें जो हैं इस सारे में शामिल हैं। और अब तक जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है अब तक वहाँ पे इससे पहले 26 कंसाइनमेंट्स भेज चुकी हैं जो 2600 टन के करीब वहाँ पे जो है सामान जो है वहाँ जा चुका है जो उनकी इमदाद के लिए था। और हम इस सिलसिले में ख़ुसूसी तौर पे अल खिदमत फाउंडेशन के बहुत शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी और हुकूमत पंजाब की जानिब से भी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने जो है इनको ये सलाहियत दी है और जिस तरह अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ पे लोगों की खिदमत कर रही है, हमारे उन मुसलमान बहनों भाइयों की, और इनके थ्रू जो है वहाँ पे जिस तरह एहसन और अच्छे तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उस सिलसिले में अल खिदमत फाउंडेशन के जो तमाम हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और उनको हम बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जो है ये सामान जो है जिस तरह वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और जो हकदार हैं उन तक उनका हक पहुँच रहा है। बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल भाई आप भी कुछ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े एजाज़ की बात हमारे लिए कि हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पे सारे एयरपोर्ट पे इकट्ठे हैं और ये हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुसलमान होने के नाते जो गज़ा और फ़लस्तीन पे जो जुल्म ढाया जा रहा है, हम सब की ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह की सपोर्ट भी हो सकती है उनको हम मुहैया करें। आज जब ये सेशन होने जा रहा था तो उसमें हमारी मुलाकात हुई अल खिदमत फाउंडेशन के जो नोटेबल्स हैं, जो उनके रूह रवां हैं, तो टेलीविज़न पे तो जब हम उनकी देखते हैं जो वहाँ पे जो जुल्म ढाया जा रहा है इजराइल की जारहियत का, तो उस वक्त तो दिल मुंह को आता है, मगर जब लाइव इनसे सुना जो लोग ऑन ग्राउंड फील्ड में जाके लोगों की मदद करते हैं, तो यकीन जानी और ज़्यादा जज्बात उभरे कि हम सब की एज ए मुस्लिम हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना किरदार अदा करें। आज खुशी का दिन इसलिए है कि 100 टन के करीब ये जो खेप है ये आज रवाना कर रहे हैं हम, और दुआ गो हैं कि आफियत के साथ उन तक पहुँचे। मौसम की शिद्दत का सामना करने के लिए इसमें तमाम तर वो चीज़ें, जिसमें ब्लैंकेट्स हैं, जिसमें टेंट्स हैं, जिसमें वो गर्म कपड़े हैं, तमाम चीज़ें उन तक पहुंचने के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हैं, जो जिसका जितना भी सताइश की जाए कम है। और हमें भी जो लोअर मिनिमम है उससे स्टार्ट लेना चाहिए। एटलीस्ट जो इज़राइल की जो जारियत है, जिसकी हम स्टोरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर टेलीविज़न पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमें इज़राइली प्रोडक्ट का बिल्कुल फिल फॉर उसका बायकाट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान, NDMA,
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंटीरियर मिनिस्ट्री और तमाम उन अदारों का जो हमसे तावन कर रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन के साथ अपने फ़लस्तीनी अवाम की इमदाद के लिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत ममनून हूँ। इस वक्त मैं मोहतरम बिलाल यासीन साहब जो मिनिस्टर सूबाई वज़रा मुश्तबा शुजा रहमान और बिलाल यासीन फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान की रवानगी के मौके पर लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा है। मुसलमान होने के नाते गज़ा के भाइयों के लिए इमदाद भेजना हमारा फ़र्ज़ है। गज़ा और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए 100 टन इमदादी सामान रवाना कर रहे हैं। इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। में जो है कम से कम 100 अबव चलना चाहिए अगर आप समझते हैं, क्योंकि 65 हमारी मिनिमम स्पीड है। तो मोस्टली मैंने देखा है कि ये जो छोटी गाड़ियां हैं उनको पता ही नहीं होता। तो ये जो डिपर कहते हैं ना, वो चूंकि 120 तो वहाँ पे स्पीड है, एक 120 भी आ रहा है और एक बंदा 60-70 की स्पीड भी आ रहा है, तो वो उसको बेसिकली अलार्म देना चाह रहा है, भाई आप शायद पे हो जाएं। नहीं, वो तो आप लेकिन बात कर रहे हैं, मैं वो दूसरी वाली बात कर रही हूं। मैं वो समझता हूँ, बिल्कुल वो भी होते हैं इस तरह के कि जो वो चंद लोग होते हैं, वो सारे नहीं होते, कि जो बहुत बड़ी गाड़ियां होती हैं, लाइटें भी उनकी बड़ी होती हैं, वो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो हमारे इस ऑब्जर्वेशन में आ जाएं तो हम उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन भी लेते हैं और चालान भी करते हैं। नहीं, होना भी चाहिए सर। एक तो आपका मेरा ख्याल फोन आपका बज रहा है, उसको भी बंद कर दीजिएगा। अच्छा, अलार्म है, नहीं आप बंद कर सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। 8:30 बजे उठते हैं। बट ओवरऑल जो है ना, हम शोएब रवैयों की बात करें ना, कि रोड पे हमारे रवैये कैसे होने चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा इदारों को ब्लेम नहीं कर सकते कि इदारा ये नहीं करा, वो नहीं करा, वो काम कर रहे हैं। बट पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रवैयों को हर तरीके से बदलें, ये भी ज़रूरी है। और उसके अलावा ये कि अगर आपको पुलिस रोकती है तो उसके साथ ताउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जितने मैं भी रिसेंट बताऊं कि जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से अभी एक कैंपेन शुरू हो चुकी है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी नहीं चलाएगा मेन प्लाजास पे जहाँ पे एंट्रेंस हो रही है। क्योंकि मेरे पास ये M2 है, मेन टॉल प्लाजा मेरे पास ही है, तो मैंने बिल्कुल इस कैंपेन को 100% इंश्योर करवाया हुआ है। चेक कर रहे हैं जी, चेक कर रहे हैं टॉल प्लाजा पे? बिल्कुल, आप जाके देख सकते हैं कि वो वापस किए जा रहे हैं। अच्छा, यानी अगर आप M2 से सफर कर रहे हैं लाहौर के लिए इस्लामाबाद से, जैसे आप टोल प्लाजा पहुंचेंगे चेक किया जाएगा लाइसेंस है या नहीं है। ओके, हर बूथ को हमने कवर किया हुआ है कि नॉट अ सिंगल व्हीकल जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है उसको वापस कर दिया जाएगा। वापस कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, जुर्माना करके वापस कर रहे हैं। ओके, जुर्माना भी होगा, वापस भी जाएंगे। एक ड्राइवर नहीं है और वो मोटरवे पे आके देखो ना, एक ड्राइवर भी अगर होगा तो उसके लिए तो वो जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस किया, इसका मतलब ही इज नॉट अ ड्राइवर। तो जब ड्राइवर नहीं है तो वो दोस्तों के लिए, जिंदगी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है उसकी थोड़ी सी गफलत की वजह से एक पूरी फैमिली जो है वो इसका शिकार हो जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल दूसरी बात, लेन वायलेशन जो आपने बात की है ना, तो हम उस पे भी बड़ी सख्त किस्म की एक शुरू हो गई है। ओके, और उसका भी, उससे बचना इतना आसान नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम 100+ % पे जाएं, लेकिन फिर भी आपको पता है 100% शायद ना हो सके, लेकिन हमारी कोशिश है। लेकिन देखिए जा रहे हैं ना, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस और लेन वायलेशन, इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो देखें इंशाल्लाह हम किस हद तक उसमें कामयाब हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह इस पे हम 100% इस पर कामयाबी लेंगे। कुछ अर्से पहले हमने देखा था कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था वायलेशंस को देखने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, कैमरास का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी सिचुएशन क्या है अगर M2 की ही मैं बात कर लूँ तो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ड्रोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैंने किया है। ओके, और मेरी सबसे ज़्यादा जो काविश रही है ड्रोन के ज़रिए बसेस को, बेसिकली जो हमारा मेन फोकस होता है कि एक ड्राइवर जो कि 50-45 पैसेंजर को लेके जा रहा होता है, हमारा फोकस PSV होता है। ठीक है, कि एक ड्राइवर की गफलत से
45-50 जो लोग उसके ज़िम्मे होते हैं, हमारा ज़्यादा फोकस उस पे होता है। अभी अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करें तो देखा होगा कि हमारा बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है, सॉल्ट रेंज PSV MIS सिस्टम बन गया है, जिसमें तकरीबन 15-16 हज़ार बसेस रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और 20,000 से ज़्यादा ड्राइवर रजिस्टर्ड हैं। अब हमारे पास इस PSV MIS सिस्टम के तहत पूरे पाकिस्तान की बसें रजिस्टर्ड हैं। आप सिर्फ बस का नंबर फाजगो को कंप्लेंट करते हैं कि जी इस बस वाले ने ऐसे कर दिया है, या बस वाले ने लेन में हमें ये मतलब ओवरटेकिंग में ऐसे कर दिया है, तो हम उस बस को बिल्कुल विद इन नो टाइम लोकेट कर लेते हैं। अच्छा, यानी क्योंकि हम अपनी MIS सिस्टम में डालते हैं ओके, और पता चल जाता है कि इसको अभी ड्राइवर कौन सा चला रहा है, ये किस जगह से एंटर हो रहा है। ओके, अगर आप M9 कराची, चूंकि मैं SP जाम शोरूम में रह के आया हूँ, M9 मेरे पास था, तो अगर कराची से भी बस एंटर होगी ना, या इस्लामाबाद से होगी, या लाहौर से शेखुपुरा के पास हमारा एक है, कहीं से भी इंटर होगी, तो ये मेरे पास ही है। ये MIS जो सिस्टम है, हमारी एक मैडम है DSP आसमा नकवी साहबा, वो उसको देख रही हैं, और पूरी अब जितनी भी PSVs हैं वो हमारे पास बिल्कुल इन हैंड हैं। अच्छा, कोई भी बस अल्लाह न करे किसी हादसे का शिकार होती है तो हमारे पास मूवी होती है उसकी 24 आवर्स। अच्छा, मूवी बनती है। तकरीबन मेरे पास जो इधर मेन इस्लामाबाद, क्योंकि ये हब है, पूरे पाकिस्तान में जो बसेस ट्रैवल करती हैं कराची तक, यहाँ से गुजर के जाती हैं, उनकी इंस्पेक्शन की जाती है कि किसी का टायर तो नहीं ख़राब, किसी का रूट तो नहीं एक्सपायर, किसी का लाइसेंस तो नहीं एक्सपायर, इवन के हर चीज़। अब तो ये भी हमने शुरू करा दिया कि सीट बेल्ट जो है ये अब बसों के जो पैसेंजर वो भी लगाएंगे, और उसका हमने रिजल्ट भी देखा है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया, टायर बरस्ट हुआ, उसने कल्टी तो नहीं होने दी, लेकिन तकरीबन वर्ज तक वो बस गई, नॉट अ सिंगल पैसेंजर को नुकसान नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज। लेकिन इसके मुकाबले में जब सीट बेल्ट नहीं था तो एक पैसेंजर इस तरह बस का एक्सीडेंट हुआ, सेम टायर बरस्ट हुआ, तो उसमें 8-9 पैसेंजर की डेथ होगी सर्विस वजह से। क्योंकि ये जो अभी यूतांग बसें आई हैं, इनका जो बॉडी है वो बिल्कुल फाइबर की है। जो ही कोई एक्सीडेंट या इस तरह का होता है तो वो थोड़ी सी करने के बाद फाइबर वगैरह उतर जाती है, तो वो पैसेंजर निकल के बाहर जो नुकसान हुआ है। तो अभी हमारी जो भी NH एंड MP की तरफ से कोई भी बस इंटर नहीं हो सकती जिसके पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं लगाए होंगे। और सर ये भी देखें, वैसे वाकई हमारे यहाँ पता नहीं ये क्या कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ ड्राइवर सीट बेल्ट लगाएगा है जो फ्रंट पे बैठा और पीछे। मैं नॉर्मल गाड़ी की बात करूँ, आप बाकी ममालिक में चले जाएं, तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर बात कर लें, तो जब वहाँ पर जाते हैं तो आप जो बैक सीट पे पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए भी मैंडेटरी होती हैं सीट बेल्ट की अगर हम बात करें, तो वाकई ये मैंडेटरी होना चाहिए, सो दैट हादसा तो नहीं देखता ना कौन फ्रंट पे बैठा है कौन बैक पे बैठा हुआ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब बचें। ये हमारे सामने एक बड़ी आम शख्सियत थी जिनका 3-4 दिन पहले राजा मतलूब की बात करें। नहीं ये थोड़ा सा पुराना बात, इधर ही चक्री में मैं सीट बेल्ट के हवाले से आपको थोड़ा सा मतलब ये लोगों के लिए भी कि सीट बेल्ट की अहमियत क्या है। वो ये कि एक चक्री के पास V8 गाड़ी थी, उसका टायर बरस्ट हुआ, सही, जो कैटराइज वगैरह किसी वजह से कोई हुआ, गाड़ी कल्टी हो गई, V8 गाड़ी थी, उसके ड्राइवर ने भी सीट बेल्ट लगाया हुआ था और उसके जो फ्रंट सीट पे उसने भी सीट बेल्ट लगाया हुआ था। तो अमूमन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये सिर्फ ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट है या सीट सेकंड सीट लगा लेते हैं। जो बैक पे बैठे होते हैं वो बिल्कुल इसकी केयर नहीं करते, हालांकि सीट बेल्ट उनको भी लगाना चाहिए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो जो मतलब आम शख्सियत थी, आम लोग थे, तो उन दोनों की जो बैक सीट पे बैठे उनकी डेथ हो गई, और ड्राइवर और फ्रंट सीट पे दोनों बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहे हैं। तो सीट बेल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ जुर्माना या मोटरवे को या हाईवे को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अपनी सेफ्टी को समझ के लगाना चाहिए। होना तो यही चाहिए कि जब आप गाड़ी में बैठें तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करें। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ 1500 बचाने के लिए ना लगाएं, बल्कि अपनी सेफ्टी को ध्यान रख के सीट बेल्ट लगाएं। तो ये मैं कहता हूँ आपकी हिफाजत की ज़मानत है। आशिफ, क्या आप लास्टली ये बता दें कि जितना पिछले कई सालों से हम अवेयरनेस पर भी काम कर रहे हैं, देन पेनल्टीज़ एंड एवरीथिंग, सो आगाही के पर्सपेक्टिव से चीज़ें कितनी बेहतर हुई हैं, और अब क्या जुर्माने कम करने पड़ते हैं आपको? चूँकि लोगों को पता है, अवेयरनेस है, लाइन की वायलेशन नहीं करते हैं, कम लोग करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, लाइसेंस लाजमी कैरी करते हैं, कुछ जुर्मानों के हवाले से कुछ कम हो गया मामला कि नहीं अभी ज़्यादा वायलेशन? बिल्कुल, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। ये ऑलमोस्ट इस जनवरी को 2 साल हो जाएंगे।
1 जनवरी 2023 से हमारे जो फाइन थे वो रिवाइज हुए। बिल्कुल, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं ओवर स्पीडिंग की बात करता हूँ, पहले ओवर स्पीडिंग का 750 फाइन होता था, अब 2500 है। अब 2500 है। और PSV बस की अगर बात करें तो उसके लिए 10,000 है। सही। तो उसमें जो हमारे अपने अदाद शुमार के मुताबिक जो वालेशन है वो 100 की बजाय शायद वो 60 पे आ गई है। ओके, क्यों कि ज़ाहिर बात है हर बंदे को ये शायद वो अपनी सेफ्टी को तो शायद ना ध्यान में रखे, लेकिन शायद इस फाइन के हवाले से थोड़ा सा वो केयरफुल हो जाता है। चले, अच्छी बात, उसी वजह से थोड़ी एहतियात होगी। एक बात छोटी सी और इसमें ऐड कर दें, चूंकि 150 से ऊपर अगर गाड़ी होगी तो वो FIR कटेगी। ये हमने कैंपेन देखी कुछ अरसे से। कैंपेन नहीं देखी हम वो पूछने लगे कितने ऐसी गाड़ियां हैं जो कि फिर वाकई जिनके खिलाफ FIR कटी और गाड़ियां बंद हुई हैं। बिल्कुल जी, मैं अपनी बात कर लेता हूँ चूँकि वो मेरे पास अदाद शुमार है। ओके, ये मार्च 2025 से इसका शुरू हुआ, गालबन 2 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है। क्योंकि मेन ये M2 जो है ये इसमें आता है, या M4 M5 M1 स्वाद मोटरवे, हज़ारा मोटरवे, इनका थोड़ा सा अगर देखें तो सड़क का जो या थोड़ा पहाड़ी आप समझ सकते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड की नहीं होती। लेकिन M2 जो है वो कलर कार से आगे तकरीबन मैदानी एरिया शुरू हो जाता है। तो मेरे पास अप टिल लो 137 जो FIR हैं, ओके, जिनके खिलाफ हमने पर्चे दिए हैं। और बिल्कुल रूल ऑफ लॉ का एक नाम आप सुनते हैं ना, हमने रूल ऑफ लॉ के तहत काम कर रहे हैं और कोई किसी के लिए रायत नहीं है। और आप ये खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 150 प्लस कौन सी गाड़ी होती है। मैं सवाल ये करने लगा था कि एक तो वो बड़ी गाड़ी होती है, फिर कुछ ताल्लुकात भी होते हैं। तो 137 FIR के बाद कोई कॉल भी आई थी? आशिक साहब जरा हौलात रखें ना। बड़ी कॉलें आई हैं, लेकिन मैं उसका एक इम्पैक्ट भी बताता हूँ। ये सिर्फ FIR देने का मकसद क्या है, ये उससे हमने रिजल्ट क्या अचीव किया है। सही। आप भी ज़ाहिर बात है इसी का हिस्सा हैं, इसी माशरे का हिस्सा हैं, आप लोग भी ट्रैवल करते होंगे। मार्च 2025 से लेके अप टिल नाउ नॉट अ सिंगल केस मेरे तो नज़र से नहीं गुजरा, चाहे वो M2 है, M3 है, M5 है, लाहौर सियालकोट मोटरवे है, या M1 है। ये मेन मोटरवेज हैं। इसमें एक गाड़ी का भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं सामने आया कि जो ओवर स्पीडिंग की वजह से हो और 4, 5, 6 बंदों की डेथ हो गई हो। नॉट अ सिंगल केस। लेकिन इसका ये रिजल्ट बिल्कुल 110% अचीव हुआ है। इसका मकसद ये है कि जो 150 प्लस पे जाते हैं उसमें 4, 5, 6 लोगों की जाने चले जाते हैं। सही बात है। उसका ये इम्पैक्ट जरूर क्रिएट हुआ है कि नॉट अ सिंगल केस। मार्च 25 से लेके अब FIR बेहतर है, जान बचानी है। आप बेशक इस पे एनालिसिस भी करवा सकते हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक नॉट अ सिंगल केस। वैसे रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है, किसी ने सो के गाड़ी मार दी, टायर बर्स्ट हो गया, लेकिन इस तरह का नॉट अ सिंगल केस। क्योंकि आप लोगों ने बड़ी अच्छी उसको सर्विलेंस बहुत अच्छी रखी हुई है, टाइम टू टाइम देख रहे होते हैं, देन जैसे ड्रोन फोन आते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन काम हम अपना करते हैं। अच्छा, मैं इस पर्सपेक्टिव से कहूंगा कि अगर आपने वायलेशन की है, स्पेशली मोटरवे पे या जहां पे भी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस के लोग मौजूद हैं, कॉल कराने का कोई फायदा नहीं होता, तो ना कराया करें, कॉल ज़ाया होती है। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपने हमें दिया ये मौका। हमने भी अपने जो भी हमारी जो रोड सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि हम हर मीडिया यूज़ करते हैं, हर मतलब सोर्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, स्कूलों, कॉलेजों, इंस्टीट्यूशन, अड्डों से लेके बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ तक भी अगर आए हैं तो यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि खुदारा अपनी सेफ्टी को पहले ज़हन में रखें, अपने बच्चों को ज़हन में रखें, फिर हमारे जो भी कुलिये कानून या रूल्स हैं उसको फॉलो करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको उसका फायदा होगा। इंशाल्लाह सर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वंस अगेन। आज हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चस्कर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ। सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस, तुम आप तो हैं दो कोई नहीं नो वन, अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, make the right choice there's too much to munch। ओशन सफारी है मजा तो जारी है, too much to munch, मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है, too much to munch। भूल ये हुई है मुझसे
सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Let's get digital with Zong 4G. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। From Nestle. I just yes, let's go. So यार मेरा एक इधर कौन like us? जवाब तो है दो, कोई नहीं, no one. अगर नहीं Cheetos तो हम करें zero. Make the right choice, there's too much to munch, too much to munch, too much to munch. वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आप चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने क्योंकि हमारे पास खुशखबरी है। खुशखबरी है, बशारत है। यहाँ पे इस वक्त हमारे सेट पे बशारत है। बशारत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त व्लॉगर्स की ऐसी ऐसी ज़बरदस्त मिमिक्री करते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। आप लिटरली अगर वो वीडियो बंद कर दें, आप सिर्फ ऑडियो सुने तो आपको लगेगा कि वही व्लॉगर है जो कि बात कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे मैं बहुत उनको रेगुलरली फॉलो कर रही होती हूँ और बहुत सारे ज़बरदस्त कमेंट्स भी होते हैं, लोग बड़े फ़ैन हैं इनके। आपकी मुलाकात करवाते हैं बशारत हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम। बशारत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। ये कब से शौक हुआ कि लोगों की मिमिक्री करनी है? बचपन से ही पता था कि मिमिक्री में अच्छे हैं तो सोचा कि इंस्टाग्राम अकाउंट ही बना डालूं? अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे। जहाँ तक मिमिक्री की बात की जाए तो मिमिक्री मैं रिसेंटली तकरीबन साल से कर रहा हूँ, लेकिन बचपन में मेरा शौक़ था। कॉलेज में जब मैं था मेरा शौक़ था, लेकिन मैं इस चीज़ को एक डेली कंटेंट से नहीं लेता था। लेकिन रिसेंटली गिलगित का एक छोटा बच्चा है शिराज, जी, शिराज और उसकी छोटी बहन मुस्कान, तो वो ट्रेंडिंग में थे, तो मैंने उनकी एक मिमिक्री करके मैंने डाल दिया टिकटॉक पे। तो जस्ट इन अ डे मैंने देखा कि मिलियंस टू 3 मिलियंस क्रॉस कर गया है। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे वही वीडियोस लगा दिए, तो शिराज से मुझे एनर्जी में थोड़ा सा बूस्ट कर दिया उसने। उसके बाद जो भी ट्रेंडिंग में आया मैंने नहीं छोड़ा। सब हम भी आगाज शिराज से ही करते हैं फिर, ठीक है? जरूर। तो आज का दिन समझें कि शिराज हमारे सेट पे है और शिराज ने लोगों से बात करनी है, तो प्लीज शिराज ओवर टू यू। अच्छा, शिराज की कंटेंट में मतलब कि हाँ, मैं शिराज का अंदाज। ठीक है जरूर।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से खुश हैं? देखो ये मुझे इस्लामाबाद में राइजिंग पाकिस्तान वालों ने अपने शो में बुलाया हुआ है। देखो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। देखो ये स्टार्ट उसका ऐसा ही है। अच्छा, और वो जो स्पेसिफिकली वो जो शिराज का कंटेंट मेरा एक सबको बड़ा पसंद भी, और आपने भी उस पे वीडियो बनाई जो कि 2-3 मिलियन पे गई। मैं चाहूंगी वो वाला कंटेंट जरा हमें मिमिक करें। मेरे शिराज की वीडियोस में देखो तो मेरे सारे वीडियोस पे मिलियंस हैं। मतलब कोई सिंगल वीडियो नहीं जिस पे मेरे मिलियन जिसमें उन्होंने एक एंथम जो है वो गाया हुआ है उसकी। अच्छा ठीक है। जो हम किसी दूसरे जी अच्छा चैनल पे थे, वहां पर शिराज को हमने वीडियो लिंक के थ्रू जो है वो हम ही लोग थे और उनको हमने लिया हुआ था। वीडियो लिंक पर उनका इंटरव्यू कर रहे थे, हमने कहा गाना सुनाए ना, तो उन्होंने आगाज किया और फिर वो एक लफ्ज उन्होंने उसमें बोला जो कि बड़ा क्यूट था, और उसके बाद वो वीडियो भी बहुत मिलियंस में तो वो वही हो जाए जी। चलें जी। अच्छा, शिराज की 2 वीडियोस हैं जो मेरे टॉप पे गए थे, सही उनमें व्यूज आए थे। मैं दोनों कोशिश करूंगा अपलोड करूँ। पहला ये था कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की खास रहमतें बुज़ुर्गों की बशारतें कहीं नज़लों के कुर्बान। और ये फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारे शो पे किया और था। आप यकीन जाने हमारी मैं और बड़ी शोएब मुश्किल हम कंट्रोल हंसी किया। कंट्रोल करके, क्योंकि बच्चे को कॉन्फिडेंस आई डोंट नो, बट इट वाज सुपर क्यूट। नो डाउट मुस्कान की भी कभी मुस्कान की भी डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते उनसे मुलाकात भी हो रही है। अच्छा जी, इस्लामाबाद में? वो फिलहाल लाहौर में। ठीक है, तो मेरा उनसे कांटेक्ट है, इंशाल्लाह हम तो लाहौर में मुलाकात होनी है। नहीं, इधर इस्लामाबाद में आ रहे हैं तो इंशाल्लाह। तो फिर तो सेट पे हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। इंशाल्लाह जरूर ऐसा कुछ करते हैं। ये तो बड़ा जबरदस्त हो जाए कि आप तीनों आए हमारे सेट पे एक साथ। जरूर। और मैंने अगले हफ्ते आप करेंगी फिर ना उनके साथ शो। ओके, आज तकी भाई से मेरी बात हुई उनके अब्बू से, तो दे आर कमिंग टू इस्लामाबाद, सो वी इंशाल्लाह। चलें जी। मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखो ये भाई हैं, ये बरबारी हैं, ये घर जाना है। देखो ये मुस्कान की जो है ना बड़ी बरबारी है। उसकी बरबारी साल के 12 महीने चलती रहती है। अच्छा, चले आप मुस्कान और शिराज से आगे बढ़ते हैं। और कौन से फेवरेट व्लॉगर्स हैं जिनकी मिमिक्री करके आपको मजा आया? अच्छा, पहले डिस्क्लेमर, प्लीज नाराज ना हो जो भी देख रहे हैं, हम जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका कंटेंट इतना पसंद किया जा रहा है कि आपको लोग कॉपी कर रहे हैं। और ये एक टैलेंट है जो कि हम दिखा रहे हैं, बिकॉज़ इट्स नॉट इजी जो इस वक्त बशारत वेरी डिफिकल्ट जी। अच्छा, मैं किसी और व्लॉग, अच्छा मेरा असल में ये है कि जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में आता है मैं उसको छोड़ता नहीं। डक्की भाई की थी? डक्की भाई को कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करता है तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। रिसेंटली मैंने नादिया की वो वीडियो मैंने बनाया था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल मैच था पाकिस्तान का, तो मैंने वो वीडियो बनाया और वो आज 13 मिलियन व्यूज हैं। हो जाए जी। नादिया मेरी बग। नादिया कौन पूरे कौम? नहीं, नादिया मतलब वो भी है, लेकिन वो अच्छा असल में मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पब्लिक में बनाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पब्लिक में जब बनाता हूँ तो उसमें मुझे अच्छे कमेंट्स मुझे अच्छे मिलते हैं। अभी आपका फोन है आपके पास? डेफिनेटली फोन मेरे पास डेफिनेटली फोन है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जिस तरह क्रिकेट फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल मैच देख रहा था, उस तरह से चले हम यहाँ पे बैठे हुए और नादिया वाली रील बनाते हैं। अच्छा, मैं फोन पकड़ूं यहाँ से क्या? हाँ तो ठीक है, मैं फोन पकड़ के चलें जी, हम जरा लाइव कंटेंट क्रिएट करते हैं। आप एक्चुअल रिकॉर्ड भी करें इसको। हाँ, एक्चुअल लेट्स डू इट। अच्छा, एक्चुअली रिकॉर्ड। तो जैसे मैं नादिया बोलूंगा आप लोग जी बोलेंगे। ठीक है ठीक है। अब मुझे मैं बोलूंगा चले जी आपको आए, लेकिन मुझे अपनी जगह से उठना पड़ रहा है। यहाँ से उठना पड़ेगा। हाँ, उठना एक काम करें, आप उठे, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। आए, ठीक है, चलें जी। ओह माय गॉड, माइक मेरे पास। मैं आपको हेल्प करता हूँ। आप जरूर मिले। ठीक है, इसको पॉकेट में डाल देते हैं। चलें, आ जाए जी। ठीक है जी। आपने भी आना है? नहीं, मैं आता हूँ। ये आ जाते हैं आप, बेशक हल्का फुल्का कैमरा चाहिए इसको। हाँ, मैं नादिया बोलूंगा, नहीं इसको बैक कर। अच्छा, ओके। ये मुझे नहीं तरीका था आज तक बैक। ये सारे व्लॉगर्स का। चले, मैं करता हूँ। मैं नादिया बोलूंगा, आप जी बोलेंगे। ठीक है। नादिया जी, मेरी बग्गो जी, मेरी सोनी स्वानी जी, मेरी बुलबुल जी, कॉफी तो पिला दो जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। क्या बात है, जबरदस्त जी। अच्छा, इस पे 13 मिलियन प्लस व्यूज जी जो जी हैं वो आपको और इंस्टाग्राम पे 9 मिलियन व्यूज हैं हाँ। और टिकटॉक पे 13 मिलियंस हैं। बाकी 4-5 वीडियोस मैंने नादिया के बनाए थे, सब में माशाल्लाह से 5 मिलियन और वैसे भी देखें फर्क नहीं पड़ता कि मैं खड़ा था, बिकॉज वहां पे भी बंदा ही होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, इसके क्योंकि अलावा नादिया बहन नहीं, नादिया भाई हैं, तो इसलिए भाई साथ खड़े हुए थे। अच्छा हाँ, वो भी सामने आया और वो मतलब पहचाने जा रहा था कि वो टैलेंट देखो कहाँ तक पहुंच रियली गया। वांट कि हम उनको भी जरा उन दोनों को भी हाँ, अपने शो पे हाँ, बुलाएं why not? किसी दिन, तो बिकॉज हम टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। Exactly. अच्छा, और Thank you. कौन से कंटेंट मैं नुसरत चाहत फ़तेह अली खान नुसरत का नाम क्यों लिया? नुसरत नहीं है, ये What चाहत Nusrat चाहत has फ़तेह to अली do खान, with सॉरी this? ये चाहत फ़तेह अली खान, चाहत फ़तेह अली खान, चाहत please, फ़तेह हो अली जाए खान। जी। चाहत फ़तेह अली खान की भी मैंने ट्राई किया था, उसमें भी मैंने अच्छे खासे व्यूज लाए, 3 मिलियन 4 मिलियन टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। चलें जी। तो चाहत फ़तेह अली खान की थोड़ी बहुत करता हूँ, थोड़ी बहुत ही कर सकते हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम करोड़ों दिलों की जान, मैं हूँ चाहत फ़तेह अली खान, all the way from London, माशाल्लाह माशाल्लाह। आए हाय ओए होए, बदो बदी मौका मिले कभी कभी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये चाहत फ़तेह अली। अच्छा, कौन कौन से ऐसे व्लॉगर्स हैं जिसकी आपने जब मिमिक्री की तो उनको कमेंट आया उस पे या उन्होंने शेयर किया उसको? चाहत फ़तेह अली खान के खुद कमेंट्स हैं इस पे, इस तरह शिराज की भी मैंने किए थे, शिराज के भी कमेंट्स हैं, उनके अब्बू की मुझे मैसेजेस भी आए हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। तो गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस एंड कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, और किसकी करके ज्यादा? अच्छा, कोई ऐसा व्लॉगर जिसकी करना मुश्किल रहा हो आपके लिए, उसको कॉपी करना मुश्किल रहा हो, कि उसका स्टाइल आपको लगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या डिफरेंट है और मुश्किल हो रही है? रजब भट्ट का मैंने कॉफ़ी कोशिश किया, नहीं हुआ मेरे से। ओके। और डकी का भी कॉफ़ी कोशिश किया, नहीं हुआ। और मैं डोनाल्ड ट्रंप का करता हूँ, अगर हम अच्छा चलें ये छोड़ दें। मेरे ख्याल व्लॉगर्स पे रहते हैं। व्लॉगर्स पे रहते हैं। अच्छा, व्लॉगर्स का तो मेरा जो मेन कंटेंट है, मेरा मेन रोल जो है वो शिराज और मुस्कान है, उसी पे ज्यादा फोकस किया। जी ज्यादा इन्हीं के साथ जो है ना, मैं डेली जो रूटीन से व्लॉग्स बनाता हूँ, शिराज की ही वर्जन में बनाता हूँ। और उसमें मुझे अच्छा खासा। तो बेचारे अभी क्या प्लान्स है आगे? क्या अभी आप थोड़ा अपने हम क्योंकि इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट में खो गए, तो वी रियली वांट के थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप क्या कर रहे हैं, कहां से आपका ताल्लुक है? यहाँ से शुरू करें, ताल्लुक कहाँ से है? अच्छा, ताल्लुक बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो चित्राल मदकलश्त से। अच्छा, इट्स ब्यूटीफुल। मदकलश्त वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बाय द वे, चित्राल। और मेरी जो ज़बान है फ़ारसी ज़बान, फ़ारसी स्पीकिंग, और मैं फ़ारसी ज़बान में सिंगिंग भी करता हूँ। अच्छा जी जी, सिंगिंग। मदकलश्त गरम चश्मा से आगे नहीं, मदकलश्त है लोअर चित्राल में है। ठीक है। जब जैसे आप चित्राल में एंटर होंगे, द्रोश सिटी से हमारे गांव कैलाश के पास। जी, कैलाश के, जी बिल्कुल कैलाश। बड़ा प्यारा इलाका है आपका। आप फारसी भी बोलते हैं? जी, फारसी ज़बान मेरी मदर टंग जो है वो फारसी। अच्छा, इसमें आप गाना भी गाते हैं? चलो गाना भी गवाते हैं, पहले बताएं पढ़ रहे हैं अभी आप? जी, मैं बैचलर्स की डिग्री कर रहा हूँ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और क्या सब्जेक्ट है? मेरा BSN है, बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ सर्विस। अच्छा, वेरी नाइस। चलें, तो आप फारसी में गाना अगर हो जाए तो? फारसी में क्यों नहीं? बिल्कुल जी। जब भी असल में मैं पिछले 2 सेगमेंट्स में K2 खैबर में भी गया था, मेरे साथ प्रॉपर बैंड होता है, हम जाके रुबाब। फिलहाल रबर बैंड है। हाँ, मसला ही नहीं है वो। ये मैं नहीं हूँ, ये तो फारसी ज़बान में मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। हमारी जो लोकल पोइट हैं उनकी लिरिक्स अच्छे खासे हैं। लेकिन हमारा एक अच्छी बात बताता हूँ कि चित्राल में जब आप जाओगे तो चित्राल में ऐसा है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, ज़बानें भी डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे आप मदकलश्त रीजन में आप स्पेसिफिकली जब आओगे तो मदकलश्त जो हमारा जो गांव है वहाँ पे आपको बाकी ज़बानों के लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो हमारी सिर्फ वहाँ पे फारसी ज़बान, फारसी ही बोलते हैं। फारसी ही बोलते हैं। वहाँ पे चित्राल की कोई और ज़बान, पश्तो हो गया या ख्वार, इस तरह जो लैंग्वेजेस होते हैं, लोकल लैंग्वेजेस, वहाँ पे हम सिर्फ फारसी ज़बान ही बोलते हैं। और सिर्फ पर्शियन लोग हैं वहाँ पे। अच्छा जी जी। इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट और नॉट? टूरिस्ट स्पॉट, या हमारे वहाँ पे विंटर्स फेस्टिवल भी होते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। अच्छा, स्कीइंग फेस्टिवल। बिल्कुल। गाने पे एंड करते हैं जी? अच्छा, गाने पे एंड करते हैं। मैं अच्छा सा प्लीज, आपको तो समझ तो नहीं आएगी लेकिन मैं कोशिश करूँगा। हम एंजॉय फिर भी करेंगे। म्यूजिक हैज नो बैरियर। एक पोइट हमारे उधर शायर है जो अपने महबूब से मुखातिब होके उसकी यानी वो रियल नादिया से मुखातिब है। ठीक है।
حسین خمارن چشماییت دل قرارن چشماییت حسین خمارن چشماییت دل قرارن چشماییت ما در خیالت همیش گریستم ما در خیالت همیش گریستم نشه شرابن چشماییت دل قرارن چشماییت वाह حسین خمارن چشماییت درود.